Good morning, students. Today we will again continue our English grammar, and today's topic is articles. Articles जो हैं, there are two types of articles. First is definite article, जो कि the होता है, and the second one is indefinite articles, that is a and. पहले हम पढ़ेंगे the use of the. use of the. हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं the का. फर्स्ट है आपका ओनली बिफोर पर्सन प्लेस और थिंग. नाउन जिसको हम बोलते हैं ना, द पोप, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द नॉर्थ पोल, द अर्थ, द स्काई. ठीक है जी. सेकंड है बिफोर नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स. फेमस बिल्डिंग्स पूरे वर्ल्ड वाइड जो फेमस होती हैं, जैसे द रेड फोर्ट, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ताज महल, है ना. ये क्या है, पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं और एक ही हैं. ताजमहल कहीं और तो नहीं है, एक ही ताजमहल है, फेमस है, वैसे भी सब जानते हैं इसके बारे में. तो फेमस बिल्डिंग्स जो होती हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं, द. नाउ थर्ड देखिए, बिफोर अ सिंगुलर नाउन दैट रेफर्स टू अ होल क्लास और ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स. ठीक है, जैसे द मिडिल क्लास, द होमलेस, द हिंदूज, द सिक्स. हमने कलेक्टिव नाउन पढ़ा था ना, तो ये सारे हमारे क्या है, कलेक्टिव नाउन. जो कलेक्टिव नाउन के साथ हम लोग क्या लगा देते हैं, और सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए वो, उसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे. अब फोर्थ देखिए, बिफोर स्पेशल नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशियंस, माउंटेन रेंजेस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, है ना, जितने भी समुद्र हैं या हमारे महासागर हैं, हमारी जो हिमालय की श्रेणियां हैं, उन सब को क्या हम लगाएंगे, उनके साथ क्या लगाएंगे, हम द लगाएंगे. जैसे यहाँ पे द नाइल, द डेड सी, द अंडमान निकोबार आइलैंड्स, द हिमालयाज. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे हम बिफोर नेम्स ऑफ होली बुक्स, जो हमारे ग्रंथ हैं. अब 6 पॉइंट देखेंगे, बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स लाइक द ट्रिब्यून, द इंडिया टुडे. ये सब क्या है, हमारी न्यूज़पेपर हैं, तो उनके साथ भी हम क्या लगाएंगे, द. नाउ 7th देखेंगे हम, बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. हमने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आपने पढ़ी होंगी 5th में, है ना, जैसे लाइक द बेस्ट, द ग्रेटेस्ट. 8th है आपका बिफोर हेवनली बॉडीज. हेवनली बॉडीज मतलब हमारे जो, जैसे द मून है, द सन है, द अर्थ, द स्काई. ये क्या है, हमारे खगोलीय पिंड है ना, तो इनके साथ भी हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे. नाउ द 9th इज बिफोर एब्रीवेशंस. अब है यूज ऑफ ए, कि हमने ए का यूज कैसे करना है, कहाँ कहाँ करते हैं. फर्स्ट है आपका कि व्हेन वी मेंशन समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही हमने कहा था, जब हम किसी भी चीज़ को पहली बार जब हम उसका जिक्र करते हैं. ठीक है, जैसे आई सॉ अ डॉग. ठीक है, आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा. कोई भी कुत्ता हो सकता है ना. सेकंड है आपका बिफोर अ वर्ड विच बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट BCD जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको क्या बोलेंगे हम, कॉन्सोनेंट. लेकिन बीच में हमारे वॉवल्स भी होते हैं. ठीक है, वॉवल्स को छोड़ के जो हमारे पास बचते हैं अल्फ़ाबेट्स, उनको क्या बोलेंगे हम, कॉन्सोनेंट्स बोलेंगे. लाइक देयर इज़ अ वुमन वेटिंग फॉर यू, कि वहाँ एक औरत है जो आपका इंतज़ार कर रही है. थर्ड देखेंगे, बिफोर अ वर्ड विथ अ लॉन्ग साउंड ऑफ यू, जिसमें पहला अक्षर जो है यू का साउंड देता है. समझ रहे हैं, पहला अक्षर जो है आपका जो यू का साउंड देता है. जैसे अ यूनिवर्सिटी. अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी बोला ना तो यू पहला आया ना, यूनिवर्सिटी. अ यूनिफॉर्म, अ यूजफुल बुक, अ यूरोपियन, अ यूनिक. ठीक है, इन सब अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इन शब्दों को बोलने से पहले क्या साउंड आ रही है, यू, है ना. यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, यूजफुल बुक, यूरोपियन, यूनिक. तो जब भी यू साउंड जहाँ पहले आता है, उससे पहले भी क्या लगाएंगे हम, ए लगाएंगे. फोर्थ देखेंगे, बिफोर द वर्ड वन, वन, बिकॉज वन साउंड्स एज इफ इट बिगिंस विद अ W. वन, वन जब हम बोलेंगे व किसके लिए होता है, W, है ना.
W से हम हिंदी में क्या बनाएंगे उसका, व। तो क्या लगता है हमें कि वो तो व से शुरू हो रहा है, W से शुरू हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए अ वन वे स्ट्रीट, वन वन जब हम बोलेंगे तो व, अब ओ तो नहीं, ऑन ऑन तो नहीं बोलेंगे ना हम इसको, इसको क्या बोलते हैं हम, वन, है ना। अ वन आइड मॉन्स्टर, अ वन ईयर कोर्स, अ वन वीक हॉलीडे एटसेट्रा। ठीक है, ये तो थे हमारे यूज ऑफ ए। नाउ द इनडेफिनेट आर्टिकल ए ऑल्सो मीन्स वन। वी कैन यूज ए और वन एज फॉलोज। ए जो है इसका मतलब क्या होता है, ए का मतलब एक भी होता है, एक। जब हमने कोई चीज, एक चीज के बारे में बताना है, बताना, एक बोलना है ना, आई हैव अ पेंसिल बोलेंगे ना, आई हैव अ पेंसिल। तो वन पेंसिल, आई हैव वन पेंसिल या आई हैव अ पेंसिल, एक ही मतलब होता है। वन को हम अ भी यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं। फर्स्ट देखो आप, ही कीप्स ए या 1 डजन स्नेक्स एज पेट्स, कि वो मतलब 1 दर्जन उसने सांप जो है वो पालतू बना के रखे हैं। तो यहाँ पे या तो आप ए यूज करो या वन करो, अ डजन या 1 डजन। ठीक है, आप किसी भी वन के साथ जो है वो आपने ए नहीं लगाना। आई हैव ए वन पेंसिल, कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। आई हैव अ वन बुक, ऐसे नहीं करना है। अ और वन एक ही चीज होती है, आप दोनों में से एक यूज करिए। सेकंड है आई हैव टोल्ड यू अ या 100 टाइम्स टू लीव मी अलोन। ठीक है, नाउ देयर इज यूज ऑफ एन। एन का कैसे हम यूज करेंगे, कैसे यूज करते हैं हम एन को, बिफोर अ नाउन विच बिगिंस विद अ वोवेल साउंड। ठीक है, पहले तो हमने क्या पढ़ा था, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट से पहले हम क्या लगाएंगे, ए। अब कॉन्सोनेंट्स के अलावा हमारे वावल्स हैं। वावल्स कौन कौन से होते हैं ये आपको पता ही होगा, ए ई आई ओ यू, है ना, 5 वावल्स होते हैं ना। इन वावल्स के पहले जो है हम क्या लगाते हैं, एन। लेकिन वावल साउंड आना चाहिए बच्चा। वैसे तो यू भी क्या था, वावल है हमारा, लेकिन यू में क्या था, यूनिवर्सिटी में यू की आवाज आ रही, साउंड आ रहा है। यू क्या होता है, दैट स्टैंड्स अ, है ना। तो इसीलिए वावल के साउंड, वावल साउंड से जब हम कोई वर्ड यूज करते हैं उससे पहले हमारा क्या लगता है, एन लगता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, दे से एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एन एप्पल, ए अ का साउंड क्या है, ए। तो ए के साउंड से जो भी वर्ड्स होंगे उनके आगे क्या लगेगा, एन। सेकंड देखिए, बिफोर अ सिंगुलर नाउन पर्सन और थिंग टू मीन ओनली वन इन क्वांटिटी। ठीक है, वैसे हमने क्या कहा था कि हमने जो पर्सन और थिंग है, जो सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हम द या ए नहीं लगाते हैं, उसके साथ हम लगा सकते हैं केवल एन लगा सकते हैं। लेकिन कभी किसी खास मौके पर, शी इज एन ओनली चाइल्ड, शी इज एन ओनली चाइल्ड। नाउ बिफोर अ नाउन दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ग्रुप, स्पेसिस एटसेट्रा, जैसे एन ऑस्ट्रिच हैज ओनली 2 टोज ऑन ईच फुट। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, बिफोर अ नाउन दैट बिगिंस विद अ साइलेंट एच। जहां पे एच आता है फर्स्ट वर्ड लेकिन वो साइलेंट होता है, वैसे टाइम पे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, एन आर, इसको स्पेलिंग क्या है, एच ओ यू आर, हावर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ते हैं, आर, एन आर। एन ऑनेस्ट मैन, एन एयर, एन ऑनर, ऑनर, एन ऑनरेबल मैन, है ना। हम इसको एच नहीं पढ़ रहे हैं, एच यहाँ पे क्या है, साइलेंट। तो ऐसे टाइम पे भी हमने उन वर्ड्स के आगे क्या लगाना है, एन लगाना है। नाउ नेक्स्ट इज बिफोर एब्रीवेशंस सम ऑफ विच बिगिंस विद कॉन्सोनेंट। ऐसी एब्रीवेशंस जो कॉन्सोनेंट से शुरू होती हैं, वावल से नहीं। कुछ ऐसे हैं जैसे एमपी, यहाँ पे दिए हैं एग्जाम्पल आपको, एन एमपी, एन एसपी, एन एक्सरे, इस तरह से। तो ये सारा जो है वो हमारा क्या है। अब ओमिशन ऑफ ए एंड एन कहाँ हमने नहीं लगाना है, वो है ए एंड एन आर नॉट यूज्ड विथ किस किस के साथ, प्लूरल नाउन्स के साथ। जब प्लूरल चीज़ें होती हैं उनके साथ हम कभी भी ए एन नहीं लगाते, क्योंकि ए एन का मतलब क्या होता है, एक। ठीक है, ऐसे नहीं बोलेंगे हम एन डॉग्स, ए डॉग्स, ऐसा नहीं बोलेंगे, इट इज रॉन्ग। हम प्लूरल के साथ कभी भी ए एन दी नहीं लगाते हैं। दूसरा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के कभी नहीं लगाते हैं हम, मील्स के नाम्स के साथ पहले कभी नहीं लगाते हैं।
फिर प्रॉपर नेम्स के साथ हम कभी भी ए एन नहीं लगाते हैं। इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस और स्पेशल फ्रेजेस अगर आप यहाँ देखेंगे जैसे बाय बस, ऑन फुट, इन बेड, ये सब चीज़ों के साथ भी हम ए एन नहीं लगाते हैं। दिस वॉज समथिंग अबाउट आर्टिकल्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ।